चलिए आइए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3। तो आज एक्सरसाइज 3.3 में जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे, और जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है आप उसको सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को देखिए, और आप देखिए इस वीडियो को, और देखने के बाद देखिए कि आपको भाषा वाला क्वेश्चन कैसे चंद सेकेंडों में आपसे बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए, और देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन मिलेगा, आराम से चीजों को समझिए, देखिए, और तब जाके क्या कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना? 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप देखेंगे, स्क्रीन पर भी मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इक्वेशन है, और वो आप इक्वेशन क्या कर लिए, सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 2x प्लस 3y, क्या कहता है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। कितना? 11। और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए, और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? m का मान बताइए। m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए एक दिया है कंडीशन कि y बराबर mx प्लस 3 दिया है। अब बोला है कि m का मान ज्ञात करो। बहुत आसान है, बोर्ड में आता है कभी कभी, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए क्या कहता है। कहता है कि m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान, और y बराबर दिया है mx प्लस 3। y बराबर कितना दिया है? mx प्लस 3। तो पहले हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 इसको मान लेंगे और समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 2 से आपको एक्स वाई का मान निकालने आता होगा, और नहीं आता है तो यहां देख लीजिए, और यहां से एक्स वाई के मान निकालेंगे, यहां पे रख देंगे। यहां देखिए 3 गो वेरिएबल है, एगो वाई, एगो एम, एगो एक्स। अब 3 वेरिएबल में से एगो एक्स एगो वाई, दूगो ही है, दोनों के मान यहां से निकाल के इसमें रख देंगे, तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए समीकरण 1 2 को आपको कहा जाए कि हल करो, तो हल करने आता है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। अगर एक्स वाला को काटना है तो ये दोनों प्लस प्लस में है, और समान चिन्ह में क्या होता है, घटता है। आप पढ़े होंगे, नहीं तो मेरे पीछे के वीडियो जाके क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, मतलब 1 में से 2 को घटाने पर, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, आपको ये पता होगा नीचे वाला का। देखिए तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। देखिएगा यहां घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा, यानी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस है तो प्लस में। अब आप इसको देखेंगे, 2x में से 2x कट जाएगा, 3 गो y या 4 गो y। देखिए यह प्लस में, अभी माइनस में नहीं रहा, अभी प्लस में हो गया, तो 3 गो y और प्लस में 4 गो y इक्वल टू 7y बराबर 24 है 11, 25 है 10, 35। देखिए आपको चाहिए y का मान, तो 7 5 35, y का मान कितना आ गया, 5। चलिए y का मान आ गया। अब किसका मान चाहिए, x का। x का मान कैसे आएगा, तो y के मान को ना समीकरण 1 चाहे 2 कहीं भी आप रख सकते हैं। रखिए तो समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखिए समीकरण 1 क्या है, बोलिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब देखिए 2, ठीक है, x प्लस 3 और y के ऊपर कितना, 5 बराबर 11। 2x प्लस 15 बराबर 11, ये 15 घटेगा तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना जाएगा, -4। कटेंगे 2 से, तो x बराबर आया -2। अब आप देखेंगे कि y का मान आ चुका है और x का मान आ चुका है, y और x का मान आ चुका है।
बोला था जे m का मान ज्ञात कीजिए, m का कहां से m का मान आएगा, उसके लिए कंडीशन दिया था, देखिएगा गौर से, एकदम इजी है। कंडीशन क्या था, बोला था कि y बराबर mx प्लस 3, तो m के मान बताओ। देखिए कितना सिंपल है, y के मान कितना ज्ञात किया 5, तो रख दीजिए 5 हो गया, बराबर m तो ज्ञात करना है तो m को m छोड़ दिए, x की वैल्यू दिया है कितना -2 प्लस 3, अच्छा ये प्लस 3 आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस 3 आएगा तो -3, पहले से 5 है अब -3 तो कितना हो जाएगा 2, बराबर माइनस में 2m, ये 2 से 2 कट जाएगा और m का मान आ गया -1। बोला था कि m का मान बताओ, m का मान कितना आया -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो इजी था, बना दिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो भाषा वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आइए तो तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, देखिए लैंग्वेज वाला है, हम आपको समझाते हैं और आपको पूरा आसान तरीका से समझाते हैं। आप केवल वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए 3 के 1 को देखिए, 3 के 1 में क्या कहता है, कहता है दो संख्या का अंतर 26 है। अच्छा, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। आप समझेंगे, दो संख्या का डिफरेंस दे दिया, अंतर दे दिया 26, और यह भी बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो आप ये पहले जानेंगे कि वो दो संख्या है कौन, क्या यही ना पता करना होगा। तो मानना पड़ेगा, यहां पर मान लेते हैं कि एक संख्या x है या दूसरा संख्या y। माना कि एक संख्या इक्वल टू x, फिर और माना कि एक संख्या x और दूसरा संख्या इक्वल टू y, मान लिया दो को संख्या। उसमें से चीज और गौर करेंगे, जो बड़ी संख्या इसको पहला है ना, उसको बड़ी संख्या, इसको छोटी संख्या। दो को संख्या है तो एगो बड़ होगा एगो छोट होगा। तो आप क्या कीजिए कि इसको बड़ी भी यहां लगा सकते हैं कि माना कि एक बड़ी संख्या x और छोटी संख्या दूसरा y, यानी x बड़ी संख्या छोट y। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन। कहता है दो संख्या का अंतर 26 है। आज के बाद सुन लीजिए, बड़ी बोले छोटी बोले अंतर बोले, सबका मतलब ना केवल आप समझिएगा अंतर मतलब घटाओ, मतलब माइनस, क्या करना माइनस करना। बोलता है दो संख्या का अंतर 26 है, इसका मतलब साफ समझेंगे कि दो संख्या का डिफरेंस मतलब दो संख्या घटाएगा ना तो वो 26 के बराबर आएगा प्रश्नानुसार। तो आप समझेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है दो संख्या का अंतर 26 है, अर्थात पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएगा 26 आएगा। तो बच्चा के मन में कंफ्यूजन ये भी आ सकता है कि x में से y घटाओ कि y में से x घटाओ, तो बड़ में से ना छोट घटता है, तो बड़ आप x को बोले हैं तो x माइनस y। देखिए एक संख्या दूसरा संख्या, तो दो संख्या का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो दो संख्या का अंतर कितना दिया है 26 दिया है, तो लिख दीजिए दो संख्या का अंतर 26 है। और सुनिए गौर से, और कहता है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी। अच्छा, एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y, चीजों को समझेंगे आप। यहां तो समीकरण एक कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब देखिए दो गो संख्या था, एगो x है एगो कथी है y है। अब बोलता क्या जानते हैं, कहता है कि एक संख्या दूसरी का तिगुनी है। अच्छा, एक संख्या दूसरी का तिगुनी है, तो बढ़ते है ना तिगुनी होगा। तो कहता है एक संख्या ये है x, ये कथी है y। कहता है एक संख्या दूसरी का तिगुनी है, बड़ी संख्या यही है। कहता है एक संख्या दूसरी का क्या गुनी है, तिगुनी है। एक बीच में कुछ चिन्ह ना है, एक संख्या दूसरी के तिगुनी है। तो अगर ये तिगुनी है, हमारा मन है बराबर कर दे। ऑलरेडी आप बोल चुके हैं कि ये संख्या तिगुनी है इसकी, ये संख्या x जो है इसका तिगुनी है, हमारा मन है बराबर करने का, तो 3 से कन्ने गुना करेंगे, इधर करेंगे तब ना तिगुनी होगा। देखिए चीज को समझिएगा, कहता है कि एक संख्या मान लीजिए x दूसरी से तिगुनी है, ये तिगुनी है, हमको बराबर करने का मन है,
तो कन्ने 3 से गुना करेंगे उनने से, तब ना बराबर होगा। बात को समझे क्या? अर्थात यहाँ 3 से गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3y, बस कुछ नहीं। x के मान कितना आ गया? 3y। इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, हल कर दीजिए। लिखिए समीकरण 1 में x का मान क्या करने पर? रखने पर। रखिए तो x के जगह पर कितना रखा जाएगा? 3y। तो 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से एक y, 2y बराबर 26, y से 13, यानी y बराबर कितना आ गया? 13। तो y के मान आ गया 13। तो दूसरा संख्या कितना आ गया? 13। एक और संख्या है तो कौन है? x। तो x के मान कैसे आ गया? तो देख लीजिए ना, x बराबर आप ही बोलते हैं 3y, तो x बराबर 3 और y की वैल्यू कितना? 13। तो x बराबर कितना? 13 या 39। तो बोलिए, बोला था कि दोनों संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो एक संख्या कितना हो गया? x 39 और y की वैल्यू कितना आया? 13। यही वो संख्या है जिसके बीच में 26 का डिफरेंस है और एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों के बीच 26 का अंतर है। देखिए 39 13 में 26 का अंतर है, हो गया। और दूसरा बोला था पहला ना दूसरा का तिगुना है। देखिए पहला जो है दूसरा का तिगुना है, 13 या 39। बात को समझे क्या? तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 3 का 2 देखेंगे अब। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 2, यानी 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको क्या कहता है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो बुक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कहता है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बस इतना ही बोला है। बोला है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा आप हमको एक चीज बताइए, समपूरक कोण बोला है, आप दो चीज के बारे में जानिए। एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। पूरक को कहते हैं कंप्लीमेंट्री और समपूरक कहते हैं सप्लीमेंट्री। पूरक कोण एक अलग चीज है, समपूरक कोण एक अलग चीज है। पूरक को कहते हैं कंप्लीमेंट्री, समपूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री। पूरक कोण किसे कहते हैं? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कंप्लीमेंट्री कहते हैं। और अभी हम लोग का क्वेश्चन है समपूरक। क्या आया है? समपूरक। आप समझेंगे समपूरक, समपूरक सप्लीमेंट्री कोण ये क्या होता है। तो देखिए जब दो कोणों का योग 180 डिग्री पुट जाए तो दोनों कोणों को कहा जाता है कि एक दूसरे का समपूरक है, सप्लीमेंट्री है। समझ गए बात को? तो क्वेश्चन बोला कि दो समपूरक कोणों का बड़े से छोटे 18 डिग्री का ये है जो है, लेकिन आप समपूरक कोण जब बोला तो समपूरक कोण के मतलब समझे? समपूरक कोण का मतलब हुआ कि दो कोणों का योग 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। पूरक कहता तो दो कोणों का योग 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री। यहां संपूरक बोला। अब देखिए दो कोण बोला है तो आपको मानना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए, माना कि एक कोण इक्वल टू x डिग्री एंड और दूसरा कोण y डिग्री मान लिए। और प्रश्नानुसार आप समझेंगे चीजों को, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दो समपूरक कोण। तो जैसे ही बोला दो समपूरक कोण, इसका मतलब हुआ कि समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो डिफिनेशन से है कि दोनों कोणों का x और y, दोनों का योग x का और y का दोनों का योग कितना डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। यह समपूरक, खाली समपूरक बोला उससे यह पता चला कि x प्लस वाई बराबर 180 हो गया। दूसरा लाइन बोला कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अच्छा बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़का कोण जो है ना छोटका से 18 ज्यादा है। बोले हुए हैं कि जब भी भाषा वाला क्वेश्चन में अंतर बोले, बड़ा बोले, छोटा बोले, आप घटा देंगे, बस माइनस करेंगे। तो बड़ा वाला कोण अगर x मानते हैं तो बोल रहा है कि बड़ा वाला कोण से 18 डिग्री अधिक है छोटा वाला कोण, मतलब दोनों में अंतर दे दिया 18 डिग्री का। बात समझे कि नहीं समझे? समझे? कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। इसका मतलब हुआ कि बड़ा और छोटा में अंतर हुआ 18 का। समझे? तो बड़ा और छोटा में अंतर हो गया 18 का। 18 डिग्री अधिक है
कम है, इसका मतलब दोनों का अंतर है, डिफरेंस है, और डिफरेंस मतलब घटाव है, माइनस है, समझे। चलिए अब ये दो को समीकरण से तो हल करने आता है, हल तुरंत करेंगे आप। देखिए हल करते हैं, जोड़ेंगे तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। 2x बराबर 180 या 10, 90 8 98, 198 डिग्री। बात को समझे क्या। चलिए काटिए, तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 नमा 18, फिर 1 2 नमा 18, मतलब x बराबर कितना डिग्री आ गया, 99 डिग्री। अच्छा तो एक कोण को आप x माने थे तो उसका मान कितना आ गया, 99 डिग्री। अब दूसरा को कितना माने थे, y, तो वो कितना आएगा, कोई समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 के में रख दीजिए ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x प्लस y इक्वल टू 180, x का मान 99 है तो 99 प्लस y बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 99, 180 में से 99 जाएगा तो 81 बचेगा। कितना बचेगा, 81 डिग्री। देखिए तो y भी आ गया 81 डिग्री। बोलिए दोनों कौन बोल रहा था, संपूरक, एक आया 99 डिग्री, एक आया 81 डिग्री। बात को समझे, तो संपूरक कोण ये हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं, लैंग्वेज वाला है, आप समझेंगे चीजों को बहुत बेजोड़ ढंग से, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी भाषा वाला समीकरण आए तो आपको बोल चुके हैं कि जो पूछेगा ना उसी को मान लेना है। तो यहां बोला कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया। माना कि एक बल्ले का मूल्य इक्वल टू कितना, 100 रुपया, एंड और माना कि एक गेंद का मूल्य y रुपया। मान लिए हैं कि एगो बल्ला के दाम 100 रुपया, एगो गेंद के दाम y रुपया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिए क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे, कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 38 रुपये खरीदा। 7 को बल्ला, एक बल्ला के दाम 100 रुपया, तो 7 बल्ला के दाम 7x रुपया। जैसे एक कलम के दाम 2 रुपया, 2 कलम के दाम 4 रुपया, गुना कर देता है लोग। उसी प्रकार से एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपया, तथा 6 गेंद, अच्छा एक गेंद के दाम y रुपया और 6 गेंद के दाम 6 गेंद के दाम कितना, 6y। कोई दिक्कत है। आज दोनों के खर्च जोड़ के लगा कितना कोच को, 3800 रुपया। समीकरण 1 तैयार है। फिर देखिए दूसरा में बोलता है, बाद में उसने 3 बल्ले, बाद में 3 बल्ला और खरीदा। एक बल्ला के दाम 100 रुपया, 3 बल्ला के 3x, 3 बल्ले और 5 गेंद, 5 वो गेंद, एक गेंद नहीं 5 गो, तो 5y को खरीदा तो कितना लगा, 1750। समीकरण 2, समीकरण के 2 1750, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। जो भी लोग देख रहे हैं या समझ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई के मान निकाल लेना है। जो एक्स के मान आएगा वो बल्ला का मूल्य हो जाएगा, और जो वाई के मान आएगा वो गेंद का, बैट और बॉल का मूल्य हो जाएगा। आपको समीकरण सोल्व करने आता है, आप खुद से ट्राई कीजिए और सोल्व कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। 3 का 4 पढ़ते हैं इसको। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बढ़िया से समझाएंगे, आप समझेंगे। 3 का 4 कहता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। माने कोई सिटी है, कोई नगर है, जहां पे भाड़ा के बारे में बोलता है कि एक नियत भाड़ा के अलावा, माने एक नियत भाड़ा, एक फिक्स भाड़ा है कि आपको इतना रुपया लगेगा,
आप टैक्सी पर खाली लाद धो दिए ना, चढ़ गए तो इतना रुपया लगेगा। उसके अतिरिक्त आप ज्यादा किलोमीटर चलिएगा उसका भाड़ा अलग से लगेगा, यही कह रहा है। फिर कहता है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो बताता है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ये 3 बात इसमें पूछा है। पहला बात जो भी पूछता है उसको कुछ मान लीजिए। आपसे क्या पूछा है, बोला है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हम क्या करेंगे, उसी को मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा इक्वल टू क्या रुपया, x रुपया, और बोला है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लिया क्या रुपया, y रुपया। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि नियत भाड़ा माने नियत भाड़ा हर सब में रहेगा और किलोमीटर पर जितना चलेगा उतना पैसा और लगेगा। देखिए एक आदमी 10 किलोमीटर दूरी तय किया, क्या किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और भाड़ा कितना लग गया, 105 रुपया। 10 किलोमीटर गया है तो अरे भाई तो नियत भाड़ा तो सब पैसेंजर को देना है, तो नियत भाड़ा है कितना, x, तो सबको देना है, मतलब सब में शामिल होगा। तो नियत भाड़ा हुआ x और 1 किलोमीटर के पैसा है y रुपया। कई किलोमीटर गया है, तो 10 किलोमीटर गया है, तो 1 किलोमीटर के भाड़ा है y रुपया, 10 किलोमीटर गया तो 10y, आई दोनों जोड़ दिया तो कितना खर्च पड़ गया, 105 रुपया, जो समीकरण 1 हुआ। कोई डाउट बोलिए। चलिए आगे देखेंगे। कहता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। ओ अब 15 किलोमीटर के लिए तो ये जो नियत भाड़ा है वो तो सब में लगेगा, वो तो सबको लगता है। और गया है 15 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर के y रुपया, तो 15 किलो के 15y बराबर कितना पैसा लग गया, 155। इस समीकरण 2। अब बोला कि हमको नियत भाड़ा बताओ, प्रति किलोमीटर भाड़ा बताओ। एक आदमी 25 किलोमीटर गया है तो उसको कितना भाड़ा लगेगा। अच्छा आप हमको बताइए, नियत भाड़ा अब प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है, इसका मतलब x y के मान ज्ञात करना है, और आपको आता भी है, नहीं तो देख भी लीजिए, छोटा है तुरंत कर देंगे। देखिए आप यहां पर समझेंगे, समीकरण 1 - 2 कर देते हैं डायरेक्ट। आप खुद वीडियो जाके देख लीजिए, पीछे सिखा चुके हैं। माइनस 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 ये कटेगा, 10y में से 15 गो y जाएगा, माइनस में 5 गो y इक्वल टू 105 में से 155 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50, माइनस में 50। चलिए माइनस माइनस खत्म, 5 दहाई के 50, y बराबर 10। अरे भाई y के मान आ गया 10 रुपया, रुपया में है तो रुपया में, y के मान आया 10 रुपया। y किस कथी था, प्रति किलोमीटर का भाड़ा। अच्छा प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा निकल गया, क्या रुपया लगता है, 10 रुपया। मतलब आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपसे लगेगा 10 रुपया। बोलेगा सर नियत भाड़ा बताइए ना, तो नियत भाड़ा बताने के लिए y को समीकरण कोई में डालेंगे, वहां 6 के मान लाएंगे। लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखिए तो x + 10 और y के जगह पर कितना, y के जगह पर 10 बराबर 105, यानी x बराबर 105, 10 दहाई के 100, तो 105 में जाकर 100 घटेगा तो खाली क्या बचा, 5। मतलब x के वैल्यू आया 5 और x के मतलब था नियत भाड़ा। हो अब नियत भाड़ा कितना था, 5 रुपया। मतलब टैक्सी उक्सी पर बैठ गए तो 5 रुपया लग गया, जय किलोमीटर रहेगा तो वो 10 रुपया और लगेगा, यही हुआ। अब बोला था कि नियत भाड़ा बताओ तो 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा बताओ तो 10 रुपया, और क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि एक आदमी 25 किलोमीटर गया है। अरे भाई 25 किलोमीटर वो आदमी गया है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या रुपया है, 10 रुपया। तो 25 किलो के कितना, 25 गुणे 10, और नियत भाड़ा सबको लगता है वो 5 रुपया, लात रखे वाला 5 रुपया। तो 5 + 250 ना, 25 दाई के 250, 250 5 255 रुपया वो बेचारा के लग जाएगा, जो 25 किलोमीटर जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो 3 के क्वेश्चन नंबर 5, अर्थात अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 5। 3 के 5 आप क्वेश्चन पढ़िए, इसको समझाते हैं। कहता है 3 के 5 में यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है।
और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप हमको एक चीज समझाइए, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ठीक है? भिन्न मतलब क्या? बोलिए, फ्रैक्शन। और भिन्न का मतलब जानते हैं क्या होता है? भिन्न बोला ना तो भिन्न का मतलब होता है बट्टा वाला। कथी बोला? बट्टा वाला। और बट्टा वाला में दो बात होता है, वो होता है अंश ऊपर, है वो होता है हर, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर। अंश और हर होता है। जब तक अंश और हर नहीं आएगा तब तक भिन्न कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मतलब भिन्न कहने का मतलब अंश बटा हर। बात को समझे? यानी भिन्न बनाना है तो आपको अंश और हर आना चाहिए। अर्थात भिन्न बोला है तो पहले ये मानना होगा कि अंश कितना और हर कितना। तो मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x और y बराबर और हर बराबर कितना? y। तो जब अंश x है हर y है, अगर आपसे हम पूछे कि खाली भिन्न बता दो, कितना बता दो? भिन्न, तो आप बोलेंगे कि सर अंश बटा में हर मतलब x बटा में y। और यह भिन्न आपसे पूछा है, भिन्न बताओ, व्हाट, यह भिन्न बताओ। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ेंगे, आंसर आ जाएगा, देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप समझेंगे चीजों को। प्रश्न अनुसार क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अच्छा, कोई भिन्न है ना, ओकरा अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए? 2। तो देखिए भिन्न तो ये है x बटा वाई, और दोनों में कितना जोड़ने की बात करता है? 2। माने अंशों में 2 जोड़ दीजिए और हरों में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? खुद बोला है, तो ये 9/11 हो जाता है। अच्छा, एक हल करने आता है, क्रॉस गुना करेंगे ऐसे तो 11x प्लस 11 दूना 22, 9y प्लस 18, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा? माइनस में 4। ये समीकरण 1 हो गया कंप्लीट। अब समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 में क्या बोलता है कि यदि किसी के भिन्न में अंश और हर में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। एहो में 3, एहो में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? 5/6 हो जाती है। 5/6। अब बोलिए गुना हो जाएगा तो 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 15, मतलब 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y, 15 में से 18 जाएगा माइनस में 3। देखिए तो ये दोनों समीकरण समझ में आया? दोनों समीकरण ठीक है। आपको भिन्न बताना है तो किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? x और y का। ज्ञात कर लेंगे? नहीं, कर देते हैं। चलिए लिखते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, यह 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। जब तक ये वो कटेगा नहीं तब तक होगा नहीं। तो चलिए काटते हैं, देखिएगा। हम ऊपर कर देते हैं इसमें 5 से गुना, इसमें कर देते हैं 9 से। 11 पचे 55x माइनस 9 पचे 45y, 5 चौका 20, 9 छक 54x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 तिया 27। आपको पता है कि कटेगा कब? जब चिन्ह चेंज होगा तब। चिन्ह चेंज कब होता है? घटाने पर। मतलब दोनों माइनस में तो घटाना ही पड़ेगा। तो खाली आप लिख दीजिए समीकरण 1 - 2, ये आपको आता है, फिर भी कर देते हैं तो इसलिए आप इसको खुद समझेंगे। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, सॉरी घटा रहे हैं ना, तो घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा। ठीक है, 55 को x में से 54 को x जाएगा तो कै गो x? एगो x। ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस जो हो माइनस, तब माइनस में 20 रुपया, प्लस में 27 रुपया, क्या होगा? प्लस में 7। x के मान कितना आ गया? 7। x के मान 7 वो कहीं भी रख दीजिए, समीकरण ए में रख दीजिए, एक ही में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखिए तो 11 गुणे 7 माइनस 9y बराबर -4, 11 7 77, -4 पहले से है, -9y बराबर -4, 77 चल जाएगा माइनस में, तो -9y बराबर 77 4 81, माइनस से माइनस खत्म, 89 यानी y के मान कितना? 9। आप हमको बताएंगे x का मान कितना आया? 7, y के मान कितना आया? 9। x के मान 7, y के मान 9। आपसे बोला था भिन्न बताओ, भिन्न को आप क्या मान चुके हैं?
x बटा वाई, x कितना 7, y कितना 9, 7 बटा 9 आंसर। चलिए तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के छठा क्वेश्चन और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। जब भी पुत्र और बेटा और बाप ये सब आयु वाला जो भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको वर्तमान उम्र मान लेना है। जैकब है वो जैकब के बेटा है, तो जैकब को ना आपको मानना होगा कि माना कि कभी भी एज वाला प्रॉब्लम ये है, माना कि यह कंसेप्ट जैकब का वर्तमान आयु एज जिसको बोलते हैं x वर्ष और पुत्र का वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष आपको मान लेना है, बस मान लिए। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, अब बन जाएगा। कहता है 5 वर्ष बाद, अच्छा जैकब वर्तमान में कै साल के है x साल के, 5 साल बाद कितना होगा x प्लस 5। जैसे अभी आप यदि 15 साल के हैं तो 5 साल बाद कितना होंगे, तो बोलेंगे 20 साल, तो 15 में 5 ऐड किए। उसी प्रकार जैकब अभी वर्तमान में कै साल के हैं x साल के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देंगे, जैकब अभी है एक साल के, अब बातें करता है कि 5 वर्ष बाद, तो आप ही बताइए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद के मतलब क्या होता है 5 साल बाद। तो वर्तमान में जैकब क्या साल के है x, 5 वर्ष बाद जैकब, तो वर्तमान में है जैकब x साल के, 5 वर्ष बाद कितना होगा x प्लस 5, अर्थात जैकब के 5 वर्ष बाद का उम्र आ गया x प्लस 5। अच्छा जब जैकब बढ़ेगा, बाप बढ़ेगा तो बेटवा रुकल रहेगा, एज कभी रुकता नहीं है। तो 5 वर्ष बाद जैकब हुआ x प्लस 5, तो 5 वर्ष बाद पुत्र कितना का होगा, तो पुत्र अभी है y, 5 साल बाद कितना हो जाएगा y प्लस 5। बोले यहां कोई दिक्कत है, 5 वर्ष बाद जैकब हो गया x प्लस 5, 5 वर्ष बाद पुत्र हो गया y प्लस 5। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद है ये जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो। अच्छा 5 वर्ष बाद ना बोलू जैकब का जो आयु है वो पुत्र से तिगुनी हो जाती है 5 साल बाद। आप ही बताइए 5 साल बाद जैकब का आयु अपने बेटवा से कै गुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। हमारा मन है कि बाप बेटा दोनों के बराबर कर दे, बाप बेटा दोनों को बराबर कर दे, तो कंडे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उधर या इधर। अरे तो ऑलरेडी तिगुना था, बराबर करना है तो इन्हें 3 से गुना करना पड़ेगा, समझे। चलिए तो x प्लस 5 बराबर 3y या प्लस में 15, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा 10, आ गया वो समीकरण 1। चलिए दूसरा लाइन पढ़ते हैं, कहता है 5 वर्ष पूर्व। अच्छा 5 वर्ष पूर्व, जैसे यदि आप अभी 16 साल के हैं तो 6 वर्ष पूर्व कै साल के रहे होंगे, तो घट जाता है, तो 16 माइनस 6 10 साल के। उसी प्रकार से जैकब जो है 1 साल के है वर्तमान में, कै साल पूर्व कहता है, बोलिए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 5। उसका पुत्र है अभी y, 5 वर्ष पूर्व कितना होगा y माइनस 5। कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। अच्छा 5 साल पहले की था, तो जैकब अपन बेटवा से 7 गुना था। फिर से समझेंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब, ये ना जैकब x वाला जैकब है, अपने बेटा से 7 गुना था। हमको मन है बराबर करने का, करने 7 से गुना करेंगे इन्ने। चलिए x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, समझ गए। तो x माइनस 7y माइनस 35 अब प्लस 5 माइनस 30 हो जाएगा। देखिए बोर्ड पर माइनस 30 हो जाएगा, समीकरण 2। बोलेगा सर हम जैकब और जैकब के बेटवा के ऊपर पूछ रहे क्या निकाल रहे हैं, समीकरण आया है, अब इसको हल करेंगे तो x y के मान आ जाएगा। हल कर देते हैं, देखेंगे ध्यान से, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30।
एक्स वाला को काटना है, दोनों के चिन्ह सेम है तब ये कटेगा जब चिन्ह अलग अलग होगा। मतलब समीकरण 1 - 2 करने पर करिएगा तो माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा। प्लस में 7y माइनस में 3y, प्लस में 7y माइनस में 3y मतलब 4y इक्वल टू प्लस में 30 प्लस में 10 40, 4 दहाई के 40, y बराबर 10। अच्छा y के मान 10 आ गया। y किसको माने थे? जैकब के बेटा के। तो जैकब के बेटा प्रेजेंट में क्या साल के है? 10 साल के। तो जैकब का उम्र आ गया। अब उसका बाप का बताना है, कौन? एक्स का। तो एक्स के मान कैसे निकलेगा? कोई समीकरण रख दीजिए, ए में रख दीजिए x - 3 और y की जगह पर 10 बराबर 10। तो x - 30 बराबर 10 ये जाएगा तो प्लस, तो x बराबर 10 माइनस 30 में प्लस 30 कितना? 40। x बराबर कैसा ला गया? 40। x किसको माने थे? जैकब को। तो जैकब क्या साल का हो गया? प्रेजेंट में जैकब 40 साल के है और उसका बेटा 10 साल के है। तो देखिए ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।